इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान गरीबों के साथ गमखारी करने का महीना, जितना हो सके अपने माल के अंदर से माल गरीबों के ऊपर लौटाओ, इनको देने की कोशिश करो, इनकी खुशियों को वापस लेकर आओ। बाज लोग दुनिया के अंदर ऐसे भी है जिनका बाप कमाने वाला चला गया, बाज ऐसे भी है बाप और माँ तो दुनिया के अंदर मौजूद है लेकिन भाई कमाने वाला दुनिया के अंदर से चला गया, बाज ऐसे भी दुनिया के अंदर मौजूद है जिनकी माँ कोई नहीं, जिनका बाप भी दुनिया के अंदर से रुखसत हो गया, भाई कमाने वाले कोई नहीं, बहनें घर के अंदर बैठी हुई है, आस उम्मीद लगाकर बैठी हुई है। ऐसे लोगों को खुशियां दे दो, एक पल की खुशी किसी को मिल जाएगी, अल्लाह मेरी तेरी कब्र को राहत के साथ भर देगा, सुकून अता फरमा देगा। तुझे मुझे क्या पता, मेरे घर के अंदर तो दस्तरखान सजा, सहरी के अंदर दस्तरखान सजा, इफ्तारी के अंदर दस्तरखान सजा, कभी देख लिया कर मेरे घर के अंदर से देसी घी का परोठा, उसकी खुशबू पड़ोसी के घर के अंदर तो नहीं जा रही, मेरे घर के अंदर खाना बना उसकी लज्जत पड़ोसी के घर के अंदर तो नहीं जा रही, मेरे दस्तरखान के ऊपर ढेरों नियमतें मौजूद है लेकिन साथ घर वाले के घर उसके घर के अंदर में एक वक्त का खाना भी मौजूद नहीं, एक वक्त का पीना भी मौजूद नहीं। ऐसे लोगों को दुआएं दे दिया करो, ऐसे लोगों के लिए खाना दे दिया करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरे सहाबा तुम इनका रोजा खुलवाओगे, अल्लाह ताला रोजा रखने के बराबर अजर अता फरमाएगा और तुम्हारे अजर में से भी कमी नहीं फरमाएगा। या रसूल अल्लाह इतना ज्यादा हमारे पास नहीं, हम इनको खिलाएंगे, हमारे ऊपर तो गुर्बत आ गई। आसानी का मामला फरमा दिया, फरमाया साहबा पानी का गिलास दे दो, लस्सी का घूंट पिला दो, किसी को खजूर फराहम कर दो। अगर किसी के दस्तरखान पर अल्लाह की नियमतें आएंगी, वो दस्तरखान के ऊपर अल्लाह की नियमतों को देखेगा, अल्लाह की जात का शुक्र अदा करेगा। एहसान करने के बाद दुआ का नतीजा ना निकालना, मेरे लिए दुआ कर देना, किसी को ना कहो दुआ कर दे। अल्लाह की कसम खा कर कह रहा हूं, जब इतनी नियमतें उसके दस्तरखान पर जाएंगी, मुंह के अंदर से लुकमा उतरेगा, पेट को सुकून मिलेगा, अतड़ियों के अंदर राहत आ जाएगी, वो दुआ के लिए खुद हाथ उठाएगा, अल्लाह इसने मेरे लिए सुकून का रास्ता कायम कर दिया, इस बंदे की रोजी के अंदर बरकतें अता फरमा दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना, उनके जमाने के अंदर एक नौजवान आया मुल्क शाम के अंदर से। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दामन पकड़ा, साथ लेकर आ गए उस नौजवान को, दरवाजे के करीब आए। नौजवान ने देखा दरवाजा बाहर से बड़ा प्यारा लगा, दरवाजा बहुत पसंद आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दरवाजा खोल दिया, जब अंदर दाखिल हुए देखा टाट के कपड़ा लटका हुआ है, उसी दरवाजे के ऊपर लटकी हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिठा लिया, फरमाया कमरे के अंदर चारपाई कोई नहीं है, खजूर की छाल की चटाई बनी हुई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बिठा दिया, वो बैठा रहा, देखकर अंदाजा करने लगा जितना कर्जा चढ़ गया ये कहां से देगा, इसके तो घर के अंदर खुद भी कुछ नजर नहीं आ रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया नौजवान कर्जा मांगने के लिए आया, आज 2 दिनों का अबू बकर का फाका हो चुका है, मेरे अपने घर के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसे दरवाजे पर ना भेजूं कि जहां से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, हुजूर जरूर भेजें। मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं, हुजूर जरूर भेजें। आपने फरमाया हजरत उस्मान के दरवाजे पर चले जाओ। हुजूर उनसे जाकर क्या कहूं, अबू बकर ने भेजा है। फरमाया नहीं, जिसने अल्लाह के नाम पर देना है उसने सिफारिश नहीं देखनी, उसने हुलिया नहीं देखना, उसने नसब नहीं देखना, उसने लोगों से दलीलें नहीं मांगनी। जिसने अल्लाह के नाम पर देना है बगैर दलील को उठाकर दे देगा। जाओ तो सही। ये नौजवान कहता मैं यहां से चला, हजरत उस्मान के दरवाजे पर आया, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो मैंने देखा अंदर से शोर शराबे की आवाज आ रही है। हजरत उस्मान अपने बच्चों को डांट रहे कि बच्चों ने दूध के अंदर शहद डाला हुआ था। फरमाया 2 नियमतें इकट्ठी खा रहे हो, दूध भी मीठा है शहद भी मीठा है, दोनों चीजें अलग अलग करके खा लेते, क्या कर रहे हो? नौजवान कहता मैंने कहा अच्छे दरवाजे पर भेजा, यहां तो अपने बच्चों से लड़ रहा है, मुझे इसने क्या देना है भला? ऐसा आदमी सोच ही लेता यार, ये मुझे क्या दे सकता है? सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने बच्चे से फारिग हुए, आकर दरवाजा खोला, देखा एक नौजवान खड़ा हुआ है,
पसीने के अंदर डूबा हुआ, देखकर पहचान गए हुलिया मुसलमानों वाला है। आज मेरे तेरे हुलिये से पता नहीं चल रहा मैं तो मुसलमान है। अभी ईद करीब आएगी, दर्जी की दुकान पर जाकर देख लेना, अजीब लिबास की डिमांड है, अजीब कपड़ों की डिमांड है, अजीब तरह के कपड़ों के बारे में बताया जा रहा है। उन कपड़ों को देख कर लग नहीं रहा ये मुसलमान है। अपना हुलिया ऐसा बना ले, कयामत के दिन अल्लाह का नबी मुझे तुझे पहचान ले। वो नौजवान करीब आ गया, फरमाया हजरत मुल्क शाम के अंदर से चला, आपके दरवाजे पर आया, आपने दस्तरखान पर बिठाया, उसे दूध भी दिया, दूध के अंदर शहद भी डाल दिया, खजूर का हलवा भी बनाकर पेश कर दिया। उस नौजवान ने खाया, लेकिन सारी चीजें देखने के बाद फिर भी दिल के अंदर अरमान है, इतना तो नहीं दे सकता जितना मैं लेने के लिए आया। हजरत उस्मान ने फरमाया अब बता क्या मांगने के लिए आया। हजरत 1000 दिनार मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, मैं आपसे मांगने के लिए आया। हजरत उस्मान ने फरमाया तेरे मांगने से पहले 6000 दिनार मैंने तेरे लिए सामान तैयार करवा दिया, तेरे लिए सवारी को तैयार करवा दिया, तेरे लिए गठड़ी मैंने तैयार करवा दी है, जाकर देख ले, इतना सामान तैयार कर दिया गया। अगर फिर भी दिल के अंदर अरमान मौजूद है मुझे बता दे। वो नौजवान कहने लगा हजरत इतना दे दिया, इतने की तलब ही कोई नहीं, फिर मैं बच्चों पर खर्च करना, अपने घर वालों पर खर्च करना। एक बात जाते हुए कहने लगा जब मैं आपके दरवाजे पर आया आपने अपने बच्चों से झगड़ा किया, दूध के अंदर शहद भी डाला और दूध के साथ शहद को इस्तेमाल कर रहे हो, क्या वजह बनी है? हजरत उस्मान ने फरमाया जो माल अल्लाह ने मुझे दिया ये मेरे बच्चों की माल इशरत के लिए कोई नहीं है, फजूल खर्ची के लिए कोई नहीं है, ये तो अल्लाह ने इसलिए दिया कि मैं काली कमली वाले के गरीब उम्मतियों पर खर्च करता हुआ चला जाऊं।